राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा सीईटी को लेकर, यानी कि एचएसएससी सीईटी एग्जाम को लेकर। भाई जो ग्रुप सी के लिए आप लोगों का एग्जाम हुआ था, भाई जो ग्रुप सी आप लोगों का एग्जाम था, जो ग्रुप नंबर 56 और 57 के लिए आप लोगों की परीक्षा लिखी थी भाई, उस ग्रुप के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसके अलावा भाई जो अन्य आप लोगों के ग्रुप बचे हैं भाई, टोटल 64 ग्रुप थे, इनमें से 2 ग्रुप का आप लोगों की परीक्षा हो चुकी है। अब इसके अलावा भाई 62 जो ग्रुप आप लोगों के बचे हैं, उनकी परीक्षा कब होगी और कैसे आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। उसके अलावा भाई अगर आप लोगों को अन्य भर्तियों की जानकारी के बारे में जानकारी लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस चीज़ को आप वहाँ से ज्वाइन करके अन्य भर्तियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं भाई ग्रुप सी एग्जाम के बारे में। जो 56 और 57 ग्रुप था, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में ग्रुप 56 और 57 में 4 गुना से ज़्यादा बुलाने का फार्मूला बताया गया। अभी जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, पहले बोला गया था कि जो आप लोगों की एग्जाम होंगे उसके अंदर 4 गुना कैंडिडेट बच्चों को बुलाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि भाई 4 गुना से ज़्यादा आप लोगों को बुलाया गया है। यहाँ तक कि 10 से 15 गुना तक बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है। जितने भी वैकेंसी थी उसका 10 से 15 गुना बच्चों को यहाँ पर परीक्षा देने के लिए बुलाया गया था भाई। जो आप लोगों की परीक्षा हुई थी भाई, वहाँ पर जो 56 ग्रुप था, आप लोगों के लिए रिपीट क्वेश्चन ऐसे के ऐसे 42 क्वेश्चन आए हुए थे। उसका अभी कोर्ट के अंदर केस चला हुआ है। तो जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मानना पड़ेगा। ये सीएम साहब ने भी बोली है। जन स्वाद कार्यक्रम के तहत बात बताई गई थी कि जो भी निर्णय निकल कर आएगा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से, उस चीज़ को लागू किया जाएगा, चाहे वो परीक्षा कैंसिल की जाए या आप लोगों के लिए उसी के आधार पर रिजल्ट निकालने का काम जो भी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट बोलेगी उस चीज़ को लागू किया जाएगा। क्या है पूरा मसला, यहाँ पर देख सकते हैं भाई। ग्रुप 56 में 33,629 और ग्रुप नंबर 57 में 25,721 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे भाई। यानी कि आप लोगों को कम से कम 9 से 10 से 15 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया था। और जो ग्रुप नंबर 56 था उसमें उम्मीदवारों को भाई 30 यहाँ पर बताया गया है। आयोग ने अपील में जानकारी दी कि जो ग्रुप नंबर 56 में 37,657 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था और ग्रुप नंबर 57 में 30,704 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। दोनों ग्रुपों के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए कुल 68,361 में से 27,162 उम्मीदवार दोनों समूहों में रिपीट थे, यानी कि 27,162 ऐसे बच्चे थे जो दोनों परीक्षाओं के लिए सेम थे। इस प्रकार 41,199 ऐसे उम्मीदवार थे जो यूनिक या अद्वितीय उम्मीदवारों को छोड़कर ग्रुप नंबर 56 और 57 में स्किल टेस्ट के शॉर्ट लिस्ट हुए थे। यानी कि यहाँ पर ये बात बोलने की है कि जो भाई टोटल का जो दोनों ग्रुपों के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे उनमें से 27,000 प्लस उम्मीदवार ऐसे थे जो 56 और 57 दोनों ग्रुपों के अंदर थे। उसके अलावा ऐसे उम्मीदवार थे जो एक ही ग्रुप के लिए जिन्होंने फार्म अप्लाई किया गया था, यानी कि क्वालिफिकेशन उसी ग्रुप के हिसाब से थी भाई। क्या है कोर्ट के अंदर फैसला चला हुआ भाई। सिंगल जज चाहते थे कि जो सिंगल बैच है उसके जज चाहते थे कि एग्जाम में बैठने वालों के नाम पब्लिक हों, लेकिन एचएसएससी ने ऐसा नहीं किया। आयोग ने अपील में कहा, सिंगल बैच के जज ने फैसले में कहा था कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची है वो सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि उनका मुकाबला किसके साथ है। एकल न्यायाधीश का यह अवलोकन किसी भी तरह से परीक्षा के आयोजन को प्रभावित नहीं करेगा। जिस उम्मीदवार के साथ वह प्रतिस्पर्धा कर रहा है उसका नाम पहचान परीक्षा के परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि परीक्षा योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण की जाएगी, न कि प्रतियोगी के नाम के आधार पर। आयोग ने विभिन्न रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रकार के मुकदमे और विवादों को ध्यान में रखते हुए पहले ही परिणाम को अपडेट कर दिया और सभी सुधारात्मक उपाय करने और परिणाम को अपडेट करने के बाद कुछ भी अछूता नहीं रहा। इस प्रकार एकल न्यायाधीश ने उन आशंकाओं के आधार पर परिणाम को गलत ठहराया जो पूरी तरह से गलत है। जो मसला था भाई, यहाँ पर जो कोर्ट केस किया हुआ था, जो सिंगल जज थे उन्होंने बोला था कि भाई जो भी परीक्षार्थी हैं उनका नाम सार्वजनिक किया जाए, लेकिन एचएसएससी ने ऐसा नहीं किया और ये मसला बाद में सुलझा भी लिया गया था, क्योंकि इससे उन चीज़ों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो आप लोगों की जो अन्य परीक्षाएं होंगी वह बहुत जल्द आयोजित करवाई जाएंगी और उनके अंदर भी भाई हो सकता है कि 10 से 15 गुना बच्चों को ही बुलाया जाए, क्योंकि 4 गुना बच्चे बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी दूसरे रिपीट में आते रहते हैं। तो ऐसे में 10 से 15 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा भाई।
जो हो सकता है कि भाई 10 से 15 गुना बच्चों को हर ग्रुप के अंदर बुलाने का काम है वो किया जा सकता है। और अक्टूबर महीने के अंदर आप लोगों के लिए फिर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। ये बात भाई सुनने में आई है कि आप लोगों के एग्ज़ाम जो अक्टूबर महीने के अंदर स्टार्ट कर दिए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर फिर हरियाणा के अंदर इलेक्शन भी है। इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए सरकार भर्तियों को पूरा करने के लिए बहुत तेज़ी दिखा रही है, क्योंकि अगर भर्ती नहीं की तो बच्चे बेरोजगार घूमेंगे और बेरोजगार घूमेंगे तो बेरोजगारी का नारा उठेगा और उसके बाद जो बीजेपी सरकार है उसको वोट नहीं देगा कोई भी। तो ऐसे में अब हरियाणा सरकार जाग चुकी है। लगातार अब अक्टूबर महीने के अंदर आप लोगों के एग्ज़ाम हैं वो लिए जा सकते हैं दोस्तों। ऐसे में आप अपनी तैयारी को और ज़ोर शोर से करें ताकि आप लोगों की परीक्षा पास को हो सके और आप लोगों को जॉब के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जा सके दोस्तों। ऐसे ही हर न्यूज़ के लिए अपने टेलीग्राम चैनल और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू।